अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। यहाँ सुबह नमाज फजर के थोड़ी देर के बाद का टाइम है, तकरीबन 7:30 हुए होंगे और आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा डार्क था। सोचा कि इस छोटा सा वीडियो क्लिप आपसे भी शेयर करती हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं और बारिशें वगैरह हो रही हैं। विंटर हॉलीडेज़ हैं, बच्चे भी घर पर हैं। और आज के व्लॉग में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश पकौड़ा रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, जो कि मेरी बेटी ने बनाए थे और उन्हीं की बनाई हुई रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। इसके अलावा आपसे शेयर करने जा रही हूँ खाड़ी लेटेस्ट विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगा तो इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के व्लॉग में भी हस्बे मामूल में जो कुछ काम करती जाऊंगी, यहाँ साथ थोड़ा बहुत लिखती जाऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। और उसके साथ आज एक और टॉपिक को कवर करूंगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 7 टिप्स टू बी हैप्पी इन मैरिड लाइफ। जब हमारी शादी होती है तो कुछ ही दिनों में हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जहाँ पर एक लड़की अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर दूसरे घर में उस घर को जाकर बसाती है, आबाद करती है। वहीं पर लड़के पर भी जिम्मेदारियां आती हैं कि वो उस लड़की की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालता है। और कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो हम दोनों को मिलकर संभालना पड़ती है एज अ वाइफ हस्बैंड। आज ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नंबर 1, लेट गो। कोशिश किया कीजिए, अगर घर में कुछ छोटे मोटे झगड़े हो गए हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा ना खिंचाव दीजिए। अगर सुबह कुछ ऐसी वैसी बात हुई है जिस पर आपकी कोई बहस हो गई है तो इतना लंबा मत खींचिए कि दिलों में दरारें आने लगे। बस शाम तक उसको खत्म कर दीजिए। अगर रात को किसी बात पे आपकी बहस हुई है तो कोशिश कीजिए दूसरे दिन सुबह होते ही उसको खत्म कीजिए, क्योंकि ये आप दोनों का रिश्ता है, आप दोनों ने इसको संभालना है। ये घर आपका है, आपके बच्चे हैं, आपकी ज़िंदगी है। आपको किस तरह से गुजारनी है ये भी आप पर डिपेंड करता है। आपकी ज़िंदगी खूबसूरती से गुजरे, अच्छी गुजरे और प्यार मोहब्बत से गुजरे तो कोशिश किया कीजिए एक दूसरे के साथ सलूक इत्तफाक से रहिए। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मियाँ बीवी कभी लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब हम इकट्ठे रह रहे होते हैं तो हर एक घर में थोड़ी बहुत बहस और झगड़ा तो होता ही है। लेकिन जितना जल्दी हो सके इस बात को क्लियर कर लिया कीजिए और एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बैठ कर बात कर लिया कीजिए। अगर लगे आपको कि दूसरा आपका पार्टनर ज़्यादा गुस्से में है तो थोड़ा टाइम दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए, किसी और टाइम पे बात कर लीजिए। लेकिन बात को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दीजिए और दोबारा से अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो जाइए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आप दोनों पर यह फ़र्ज़ है कि आप एक दूसरे के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप एक दूसरे के पेरेंट्स का, एक दूसरे के रिश्तों का, बहन भाइयों का रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे तो आप यकीन मानिए आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि प्यार की सूरत में आपको नज़र आएगा। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हस्बैंड ने आपको शाम के 5 बजे कॉल की है और कहा है कि मैं 8 o'clock तक घर आऊँगा, आप रेडी रहना, हमें कहीं जाना है, बच्चों को तैयार रखना। आपके पास 5 o'clock से 8 o'clock तक 3 hours हैं रेडी होने के लिए। लेकिन अगर आप उसमें लेजी रहेंगे और टाइम मैनेजमेंट से नहीं चलेंगे तो आपके हस्बैंड जब 8 o'clock आएंगे तो आप रेडी नहीं हो पाएंगे। देखिए, अगर आपके हस्बैंड आए हैं और आकर उन्होंने देखा है आप अभी कपड़े प्रेस कर रही हैं, बच्चे अभी रेडी नहीं हुए, आपको भी मेकअप करना है, आपको कुछ पता नहीं है कि बच्चों ने क्या पहन कर जाना है, तो ऐसे हालात में फिर ऑब्वियसली आपके हस्बैंड को गुस्सा आएगा और गुस्से में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस होते हैं। तो एक हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए, स्पेशली हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चे हों तो उस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। और स्कूल गोइंग बच्चे हों तो उनके स्कूल जाने आने का टाइम, उनके खाने पीने का ध्यान रखना और बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन टाइम को जब मैनेज करके आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत आसान गुजरेगी। व्लॉग को आगे ले जाने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहती हूँ कि ये ड्रेस है खाड़ी का और ये है विंटर कलेक्शन और इसे मैंने डिज़ाइन खुद किया है आप लोगों से शेयर करने के लिए। यहाँ पर मैं सिंपल डिज़ाइंस आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ और आप लोग भी पसंद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस।
हमारी ज़िंदगी में ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मियाँ बीवी की ज़िंदगी ट्रस्ट के साथ ही चलती है। कभी भी कहीं भी लगे कि एक दूसरे पर कोई शक है या किसी भी बात को लेकर थोड़ा सा डाउट होता है, तो आप एक दूसरे के साथ बैठिए, किसी तीसरे को शामिल मत कीजिए। दोनों बैठकर बात को क्लियर कीजिए और सच्चाई को अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर रखकर क्लियर कीजिए। और एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट रखिए कि कोई दूसरा आपको कुछ भी कहे, कोई भी बात हो जाए तो किसी की बात अपने कानों तक ना आने दीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक को मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत पसंद है और शैतान को पसंद है मियाँ बीवी में झगड़ा कराना। और ऐसे शैतान कुछ इंसानों की सूरत में भी पाए जाते हैं जो मियाँ बीवी में झगड़ा कराने के लिए पता नहीं क्या क्या पैंतरे डालते हैं। तो कोशिश किया कीजिए, किसी की बातों में आकर कभी भी झगड़ा मत कीजिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट हमेशा कायम रखिए। चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों की जिम्मेदारी आप दोनों पर फर्ज की गई है। सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चा जब सोकर उठता है उस वक्त से लेकर रात को सुलाने तक उस पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। अगर औरत घर पर रहती है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सारे की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाए। बच्चे की लुक आफ्टर करनी है, स्कूल के लिए रेडी करना है, उसे शावर बात करानी है, उसकी टॉयलेट्स का ध्यान रखना है, मेडिसिन के लिए लेके जाना है। अगर बच्चा बीमार है तो पूरी पूरी रात जाग कर माँ को लुक आफ्टर करनी है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोशिश किया कीजिए कि दोनों मिलजुल कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए। मैं हर मर्द को इस कैटेगरी में काउंट नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो अपनी वाइफ्स के साथ पूरी पूरी हेल्प करते हैं बच्चों की लुक आफ्टर में। उनमें मेरे भी हस्बैंड आते हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। बच्चों के खाने पीने से लेकर, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उनको स्कूल ड्रॉप करने तक, बीमार होते थे तो डॉक्टर्स के पास लेकर जाने तक, हम दोनों ने मिलजुल कर किया था। जब हम मिलजुल कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटते हैं ना, तो ज़िंदगी एक बहुत अच्छे तरीके से गुजरने लगती है और जो एक इंसान पर इतना सारा प्रेशर होता है वो भी नहीं होता। मैं जानती हूँ कि भाई लोग सुबह के वक्त जॉब पर जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, लेकिन जो औरत घर पर रहती है वो भी सुबह से लेकर शाम तक घर के काम कर करके थक जाती है, तो उसको भी थोड़ा सा आराम चाहिए होता है। और वो आराम सिर्फ इसी सूरत में मिलेगा जब आप लोग अपनी जिम्मेदारियां बांट कर चलेंगे। नंबर 6, डोंट कॉपी अदर्स। बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है कि वो दूसरों को बहुत कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कुछ नया फर्नीचर ले लिया है और हमारे घर में वो नहीं है तो बस पीछे ही पड़ जाना हस्बैंड के कि मुझे ये दिलाओ ही दिलाओ। या अगर किसी ने घर को रेनोवेट कराया है तो किसी दूसरे का घर देख के अपने हस्बैंड की पॉकेट देखे बिना ही पीछे पड़ जाना कि हमारे घर में भी इसी तरह की रेनोवेशन होनी चाहिए। या किसी ने नई गाड़ी ले ली हो तो उसको देखकर जिद लगा लेना, या कोई डिज़ाइनर कपड़े हैं या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ जो कि आउट ऑफ पॉकेट चली जाती है, उसके पीछे जिद लगा लेना। ये चीज़ों का बहुत बड़ा दारोमदार होता है हमारे घर के झगड़ों पर। आप कॉपी मत कीजिए, जो आप हैं उसी में रहिए, जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है उसी में खुश रहिए। देखिए आपके घर में ऑटोमेटिकली ही खुशियाँ आने लगेंगी। नंबर 7, फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया कीजिए। अगर एक पार्टनर कहीं बाहर नहीं जाना चाहता है तो दूसरा उसे फोर्स मत करे। अगर कोई ऐसे रिलेटिव्स जिनसे एक पार्टनर नहीं मिलना चाहता है तो दूसरा उसे कभी भी फोर्स मत करे। या अगर एक पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है तो दूसरा उसे फोर्सफुली कभी भी किसी काम के लिए ना कहे, उसे रेस्ट करने दे, उसकी लुक आफ्टर करे और इतनी लुक आफ्टर करे कि वो सिर्फ लुक आफ्टर से ही ठीक हो जाए। और यहाँ पर एक छोटी सी बात भी शेयर करूंगी। कई बार ऐसे होता है कि हमारे मर्द हजरात जब बाहर होते हैं तो बस कई बार आफ्टरनून में कॉल करके घर पर कह देते हैं कि इतने लोगों का खाना बना देना, हम रात को खाना घर पर खाएंगे। ये सोचे बिना कि घर पर ग्रोसरी होगी या वाइफ की तबीयत ठीक है या वो इतना सारा काम बच्चों को रख के साथ कर सकेगी या नहीं। बस उन्हें शाम के टाइम 3-4 लोगों का अगर खाना चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जो कि बहुत गलत बात है। असूलन आपको 1-2 दिन का टाइम ले लेना चाहिए और अपनी वाइफ को बता देना चाहिए ताकि वो तैयारी कर ले। और दूसरी सूरत में एक और बात यहाँ पर करना चाहूंगी कि वो बहनें जिनके हस्बैंड 2-3 दिन का टाइम भी दे दें फिर भी खाना टाइम से तैयार नहीं होता, तो उन बहनों को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मर्द ने अगर बाहर कह दिया है तो उनके साथ उनके फ्रेंड्स आएंगे तो खाना बनाना ज़रूरी है। आप थोड़ा थोड़ा करके काम कर लीजिए, 2-3 दिन है उसमें आप आराम से दावत रेडी कर सकते हैं। आज की इन 7 बातों के साथ और भी बहुत सारी बातें आपसे करना चाहती थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं नहीं कर पाऊंगी और आज इसी के साथ अपने टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा और आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। यहाँ व्लॉग में सबसे पहले मैंने आपसे सुबह नमाज फजर के बाद का थोड़ा सा टाइम
टाइम शेयर किया था। बहुत खूबसूरत वेदर था, मैंने सोचा आपसे वीडियो क्लिप शेयर करती हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया और मैं चली गई थी जॉब पर। शाम को जब घर वापस आई तो देखा मेरा एक पार्सल आया था जो मैंने आइकिया से कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था, और मुझे घर का कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। वक्त की कमी के बायस मैं वहाँ पर नहीं जा पा रही थी, तो मैंने सोचा मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ। उसके बाद आइकिया का छोटा सा शॉपिंग हॉल आपको देखने को मिला। फिर मैंने आपसे शेयर किया है ड्रेस डिज़ाइनिंग, जो कि मैंने घर पर खादी विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग की थी, वो आपसे शेयर की थी। और अभी ये जो आपने देखी है फुल रेसिपी, ये मेरी बेटी ने बनाए हैं फिश पकौड़ा। और आज का व्लॉग भी यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपको किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।